दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। पहला है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। तो राइट आंसर होगा सामान्य बुद्धि। राइट आंसर होगा सामान्य बुद्धि। अगला है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए लागू होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकीय विधि। क्वेश्चन किया है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो राइट आंसर होगा विकासीय विधि। कौन सा राइट आंसर होगा? विकासीय विधि। सी ऑप्शन राइट आंसर है विकासीय विधि। अगला है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया। गार्डनर एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है। इनमें से कौन सा नहीं है? उन्होंने जो 7 अधिमान निर्धारित किया है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। राइट आंसर होगा भावात्मक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक बुद्धि नहीं है। अगला है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है। क्वेश्चन किया कि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? यहाँ बच्चे की उम्र कम है और उसकी मानसिक आयु उम्र से ज़्यादा है, तो उसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा ही होगी। IQ उसकी उम्र से ज़्यादा है उसकी, तो उसका IQ ज़्यादा होगा। तो राइट आंसर होगा 125। 125 IQ है, बुद्धि लब्धि होगी। अगला है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए BN झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। राइट ऑप्शन है स्किनर। बी ऑप्शन स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर जी ने कहा। अगला है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? क्वेश्चन है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन है 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में। राइट आंसर होगा 5 वर्ष में। अगला है, एलेक्सिया, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, एलेकिया लिखा है, लेकिन एलेक्सिया है। एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो सभी को लगभग मालूम होगा कि एलेक्सिया किस अक्षमता का कारण कहा जाता है, कहते हैं। तो पढ़ने की अक्षमता, एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता को कहा जाता है एलेक्सिया। राइट ऑप्शन पढ़ने की अक्षमता। अगला है, पियाजे की, एक मनोवैज्ञानिक हैं पियाजे जी। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि तक मानी जाती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। राइट आंसर होगा 11 से 15 वर्ष। अगला है, गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? राइट ऑप्शन होगा 280 दिन। 280 दिन। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया या 3 वर्षीय पुत्र पर प्रयोग किया?
ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टैनली हॉल, जेम्स सल्ली। तो राइट आंसर होगा पेस्टोलॉजी। अगला है बालक का विकास होता है। यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि बालक का विकास कैसा होता है। तो ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा सिर से पैर की ओर। बालक का विकास कैसे होता है, तो सिर से पैर की ओर। अगला है विकास के संबंध में गलत कथन है। ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। राइट आंसर होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। राइट आंसर होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। अगला है गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भधान की काल की अवस्था नहीं है। तो कौन सी अवस्था नहीं है गर्भाधान की, तो शैशवावस्था, डिम, बीजकरण, भ्रूणावस्था। तो राइट आंसर होगा शैशवावस्था। शैशवावस्था गर्भाधान की काल की समय अवस्था नहीं है, वह जन्म होने के बाद की अवस्था कही जाती है। अगला है मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ऑप्शन है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। ऑप्शन है राइट ऑप्शन है मन तथा शरीर का विकास, मन तथा शरीर का विकास। अगला है गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो क्या निर्माण होता है, पैर, सिर, धड़ सभी। तो राइट आंसर होगा सिर। गर्भ में सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है। अगला है जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन है 206, 230, 270 या 320। तो राइट आंसर होगा 270। एवं वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। बड़े होने पे आपस में जुड़ जाती हैं कुछ हड्डियां, तो हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है। कब अपनी मां को पहचानना प्रारंभ करता है। ऑप्शन है 6 माह, 8 माह, 9 माह या 3 माह। तो राइट ऑप्शन है 3 माह। 3 माह में बच्चा अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है। अगला है बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो ऑप्शन है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। तो राइट आंसर होगा 350 ग्राम। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। अगला है कल्पना जगत में विचरण होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों। तो राइट आंसर होगा शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों। अगला है बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। क्वेश्चन है कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, मतलब कितने समय में करने लगता है या कर लेता है। तो ऑप्शन है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। राइट आंसर होगा 5 वर्ष। 5 वर्ष में बालक मुख्य रंगों की पहचान करना प्रारंभ करता है या सीख जाता है। अगला है छोटे छोटे बालकों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर होगा शैशवावस्था। अगला है निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। प्रकाश की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की ओर या भोजन की ओर। तो राइट आंसर होगा प्रकाश की ओर। प्रकाश की ओर बच्चा सर्वप्रथम आकर्षित होता है। अगला है बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय। तो राइट आंसर होगा शांत। बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए, दमन नहीं किया जाना चाहिए, ना ही उत्तेजित न सक्रिय। शांत किया जाना चाहिए उसको, उस चीज़ की, जैसे बच्चे को खिलौना चाहिए तो कुछ ना कुछ खिलौना देके
उसके जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। अगला है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1930, 1887, 1879, 1590। राइट आंसर होगा 1930। 1930 में भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई। अगला है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। राइट आंसर होगा असुरक्षा। राइट आंसर होगा असुरक्षा। अगला है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। ऑप्शन है परंपराओं को धारण करने की आवश्यकता, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था। तो राइट आंसर होगा आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। अगला है, जिस व्यक्ति में नवीन विशेषता और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है यह कथन किसका है? ऑप्शन है हरलॉक, जेम्स रिवर, मैकडूगल, मुनरो। राइट आंसर होगा हरलॉक। अगला है, किशोरावस्था एक नया जन्म है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इनमें से उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है जॉन एन सिम्पसन का, गैसल का, स्टैनली हॉल का या ग्रीटफे का। तो राइट आंसर होगा स्टैनली हॉल का। किसका है? स्टैनली हॉल का। अगला है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं। ऑप्शन है हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी अथवा E.L. पील। राइट आंसर होगा जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।